In these days of conflict between ancient and modern studies, there must surely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein, but is the oldest and the youngest. By these words, hello dear friends, welcome back to our channel, The Tutors. Today we are starting our maths classes. I am Harshit and this is mathematics. Today we will study and begin the first most chapter of class 11 mathematics, sets. So, sets. What are sets? A well-defined collection of objects is called set. तो सेट हम जानेंगे सेट क्या है. एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं. वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट करके रखना. फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्यूब में समझ लीजिए अलग अलग तरह के आप वीडियो बनाते हैं. ठीक है, मानिए आप 10 वीडियो बनाए फिजिक्स का, 5 वीडियो बनाए मैथ्स का, 3 वीडियो बनाए केमिस्ट्री का, ऐसे किए और वो सब एक ही जगह पर है. तो हम क्या करते हैं, उसे प्लेलिस्ट बनाकर वो 10 के 10 फिजिक्स को एक में रख देते हैं, 5 के 5 मैथ्स को एक में रख देते हैं. तो वो जो हम उसको एक में कलेक्ट किए उसको हम सेट कहते हैं. उसी को हम सेट कहते हैं, समझे. जैसे आप लाइब्रेरी में देखते हैं एक शेल्फ पूरा मैथ्स के बुक से होता है, एक पूरा फिजिक्स के बुक से होता है, एक पूरा कॉम्पिटिटिव बुक्स होता है, एक पूरा स्टोरी बुक्स होता है, एक आपका स्कूल का बुक्स होता है. वैसे ही उसको जो एक जगह पर कलेक्ट करके रखने को, डिफाइन करके कलेक्ट करने को हम सेट कहते हैं. समझ गए. तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेट्स क्या क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स. आप तो जानते ही हैं जो भी है इस दुनिया में सब मैथ्स है, सब कुछ मैथ्स है. तो ये भी उसी से डील करता है. टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. और जो ये सेट्स है ये हर ब्रांच में आपको मिलेगा ही मिलेगा. नहीं मिलेगा तो आप एनसीईआरटी के ऊपर केस कर दीजिए. ठीक है. तो तीसरा क्या है, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. इसके बाद चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शंस में सेट्स बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है. चौथा है द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स. ज्योमेट्री में भी, सीक्वेंस में भी, प्रोबेबिलिटी में भी आपको सेट्स का नॉलेज के बगैर वो सॉल्व नहीं होने वाला. तो ये बेसिक चैप्टर है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम देखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो सेट्स क्या होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं पहले हम. तो भाई दोस्तों, जो भी देख रहे हो वीडियो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एन. एन. अब ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी को नेचुरल बोलते हैं. नॉन नेगेटिव नॉन जीरो नंबर्स को हम नेचुरल कहते हैं. समझ गए. दूसरा देखते हैं रिप्रेजेंटेशन में. दूसरा है जेड. जेड क्या होता है, सेम सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं. तीसरा है क्यू. क्यू होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर वैसा होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं. ठीक. उसके बाद आता है आर. आर होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. रियल नंबर होता है जिसमें क्यू भी हो और क्यू बार भी हो. क्यू बार मतलब इरेशनल नंबर.
इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों जिसमें है उससे रियल नंबर कहते हैं, ठीक। उसके बाद सेम z को अगर हम ऐसा लिख दे z पॉजिटिव, तो ये हो गया सम बोल रहे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। उसी प्रकार सबका ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ठीक। अब जाते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ सेट पे। हमने देखा था, क्या देखा था, सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है भैया। तो अब हम देखेंगे एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं इसके, एग्जांपल देखना जरूरी है ना भाई। तो पहला देखते हैं एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ये है एग्जांपल, ऑल वावल्स आर सेट्स। मतलब कि जो वावल्स है, क्या वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, प्राइमरी में सिखाया जाता है हमें, 1 क्लास से जानते हैं। तो इसको हम सेट बोलते हैं वावल्स को, क्योंकि इसमें ए ई आई ओ यू एक पूरा बड़ा सिस्टम अल्फाबेट्स में से ये 5 लेटर ही वावल कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है और इसका प्रॉपर्टीज सेम होता है, इसलिए उसको एक सेट में रखा जाता है। तो क्या बोलेंगे, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, उसी को वेल डिफाइंड कहते हैं, एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। और इसका एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, इसका एलिमेंट होते हैं। सो अगर इफ वी वांट टू राइट दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट वी, मानो हमें लिखना है कि जो ए है, ए वो सेट वी का एक एलिमेंट है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, इतना प्यारा सा ये सिंबल है, ये ए बिलोंग्स टू वी डिनोट करता है, ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू, ठीक, ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज हम इंट्रोडक्शन वाइज ही पढ़ाएंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये एग्जांपल्स भी देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ सेट्स। पहला क्या लिखा है देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 आर 1 3 5 7 9, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। मतलब कि जो 10 से कम है ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, वो होते हैं 1 3 5 7 9, ये वेल डिफाइंड है और इसलिए इसको सेट कहते हैं। दूसरा देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं है, देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज क्लियरली वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज अ सेट। सही बात है भाई, इंडिया में जितना भी रिवर है उसको एक सेट बना सकते हैं हम। क्लियरली रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस सेट, वेयर नाइल डज नॉट बिलोंग टू इट सेट। यस, नाइल हमें कहाँ मिलता है वर्ल्ड में, नाइल होता है अफ्रीका में, सबसे लंबा है ना, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। और गंगा हमारे देश में पाया जाता है, तो पाई जाती है, तो गंगा और नाइल एक सेट में नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि नहीं, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। सही बात है भाई, अब तो 5 कोई भी हो सकते हैं ना, 5 टैलेंटेड कोई भी हो सकते हैं। अब तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और बंदा एक्स भी हो सकता है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं हूँ, कोई और बंदा बोले नहीं तुम तो नहीं हो, तो इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। सिंस नो रूल हैज बीन गिवन फॉर डिसाइडिंग वेदर अ गिवन राइटर इज टैलेंटेड और नॉट, बोला ना मैंने। अब मैं दावा कर दूंगा कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, अब भाई मैं ऐसा लिखूंगा, आप पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा तब ना मैं अच्छा कहा जाऊंगा, तो इसमें कोई बेसिस नहीं होता है, तो ये सेट नहीं है। तो अर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। अब भाई बहुत सारे ब्यूटीफुल गर्ल है, अब मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कुछ, अब जैसे कोई किसी को बोले तुम खूबसूरत हो, कोई बोले तुम खूबसूरत नहीं हो, अब सब हो, पर अब क्या कहूँ मैं, एग्जाम्पल भी कैसा दिया है, तो इसको भी सेट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये देखा हमने, इलिस्ट्रेट किया सेट्स के बारे में। अब हम देखेंगे कार्डिनलिटी नया वर्ड लग रहा है, पर है कुछ नहीं, एकदम गनरिया है, ठीक है। तो क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अब भाई जितने एलिमेंट है सेट में उसी को बोलते हैं भाई ये कार्डिनलिटी, बस नाम कर दिया कार्डिनलिटी। अब हिंदी में समझाया तो आपको समझ आ जाता है, इंग्लिश में समझाया तो आपको पता चल जाता है, तो हिंदी में समझाएंगे हम, ठीक है। अब मानते हैं एक सेट है, क्या सेट माने हम, क्या माने सेट, हाँ चलिए एक सेट मानते हैं ए इज इक्वल्स टू, रोस्टर में लिख रहे हैं भैया, बताएंगे रोस्टर और सेट बिल्डर अलग अलग होते हैं, तो इसमें लिखेंगे 10 से कम इवन नंबर्स, ठीक है,
10 से कम इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है कि नहीं? 1 मिनट, 0 होता है कि नहीं होता है? और भाई 0 नहीं, इसलिए इसको एग्जाम्पल लेंगे ही नहीं, बाद में देखेंगे क्या होता है इसके बारे में। तो हम इसमें प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स 10 से कम वाले तो होते हैं 2 होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है। तो इसमें देखिए कितने हुए, 1 2 3 4। तो अपन हम लिख सकते हैं n नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू कितना, 1 2 3 4 4। समझ गए आप? अरे कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ है और ये कुछ टॉपिक, ये सिंपल टॉपिक है एकदम, तो देखा ना सिंपल। तो और एक एग्जांपल देंगे हम, एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे, चलिए एग्जांपल देते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। अब इसमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देखो पहली बात, अगर आप पहली बार गिनोगे तो आप कैसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे 1 2 3 4। एक मिनट, आराम से गिनेंगे, ठीक है, आराम से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11। तो इसमें 11 एलिमेंट्स है, पर आप देख रहे हो ये m और m सेम है, ठीक है, ये a और a सेम है, ये t और t सेम है, देख रहे हो ना भैया? इसमें तो आधा सेम ही हो जा रहा है, तो इसलिए जो सेम है उसको हम एक ही बार गिनेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 भी नहीं, तो कितना हुआ, 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि इसको मान लेते हैं a, तो a इज इक्वल्स टू हो जाता है m a t h e i c s। तो कितने होगा एलिमेंट्स इसमें एलिमेंट्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n ऑफ a इज इक्वल्स टू 8। बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट, अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स मेनली 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करे जाते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर में कैसा होता है देखते हैं। रोस्टर में अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट में, एंड सेपरेट बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं। तो उसमें क्या पहला है ए के ऑप्शन एग्जांपल दिया है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 कैन बी रिटन इन। अब देखो 24 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। 24 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 24 होता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स हो गए। इसको कॉमा कॉमा देके ब्रैकेट के अंदर डाल के लिख दिया, सिंपल सा था, हो गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब उसका प्रॉपर्टी लिखकर, कॉमा में देख के लिखना है नहीं, प्रॉपर्टी देख कर उसका प्रॉपर्टीज लिख देते हैं और उसको प्रॉपर्टीज वाइज लिखना है। देखिए बताता हूँ एग्जाम्पल वाइज। देखो 24 का ही हम फैक्टर्स लिखना है, तो इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं x इज टू एक्स, ठीक है। इसमें देखते हैं x इज टू एक्स, x बिलोंग्स टू बोला है n क्या था यहाँ पे देखेगा, n था नेचुरल नंबर, कहाँ गया, हाँ नेचुरल नंबर। तो देखा काम आया ना कहीं, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, एंड x इज द फैक्टर ऑफ 24, और x 24 का फैक्टर है, बस हो गया। अरे भाई कुछ नहीं है, मौज है बस समझ गए। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल क्या देखें, हाँ चलिए प्रिंसिपल जैसे करेंगे प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें रोस्टर फॉर्म में कैसा होगा, ये रोस्टर फॉर्म में होगा a इज इक्वल्स टू p r i n c a l। देखा नाम का बड़ा फालूदा बन गया, क्या बन गया, प्रिंकल बन गया। क्यों बना, क्योंकि पी सेम था, ठीक है, तो आई सेम था, तो इसलिए इसको एक बार लिए, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है x इज टू एक्स, ठीक है, फिर इज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, या ऑफ लिख के, ऑफ कैपिटल में प्रिंसिपल को लिख दो, पूरा प्रिंसिपल को लिख दो, ठीक है, और प्रिंसिपल का नाम मत लिख दो ना,
टीचर नाम मार्क्स भी ऐसे ही देगा। चलो, ये एग्जांपल दिखा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बेसिक्स क्लियर किया हमने, कैसे कैसे लिखते हैं वो देखा रोस्टर और सेट बिल्डर में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म के कुछ और एग्जांपल देखेंगे, सेट बिल्डर से कुछ और एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चंस देंगे आपको। और तब तक के लिए आप अपने बुक का, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसका एक्सरसाइज नंबर 1 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कर रखें। और आप चाहें तो एक्सरसाइज नंबर 1 को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक द चैनल, शेयर इट everyone by the hashtag free education for all, subscribe it। ओके, चलो बाय बाय। बिजली कड़क रही है भाई, चलो बाय, स्टे ट्यून्ड।